कद बड़ा या पद बड़ा, अगर हम ईश्वर की औलाद हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हरियाणा चुनाव में आए दिन ट्विस्ट देखने को मिलता है, तरह तरह के भाषण देखने को मिलते हैं, नेताओं की बदजुबानी देखने को मिलता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हरियाणा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ कद, बहन मायावती जी की बढ़ती हुई दिलचस्पी, लोगों के बीच आवागमन, विपक्ष के लोगों को रास नहीं आया, वो शब्दों में से शब्द निकालना शुरू कर दिए। बहुजन समाज पार्टी की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के बारे में कहा जाता है उनका भाषण काफी संतुलित होता है, उनकी भाषा शालीन होती है, संवैधानिक होती है। लेकिन पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करने के दरमियान जो बातें निकल कर आई, अभय चौटाला हमेशा से जब बहन जी का रैली होता है, भाषण होता है तो वहां खुद जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कुछ इस तरह से बोल गए कि हमारे पास सभी जाति सभी धर्म के लोग जुड़े हैं, हमारा गठबंधन बड़ा है। और उसमें उन्होंने कह दिया कि हरिजन भी जुड़े हुए हैं और ये हरिजन शब्द बहन मायावती जी को बुरा लग गया। जाहिर सी बात है, हरिजन शब्द सभी बहुजन समाज के लोगों को बुरा लगता है क्योंकि संवैधानिक शब्द है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये संवैधानिक शब्द है। राजनीतिक शब्द है दलित, महादलित, जो राजनीति में प्रयोग होती है। मान्यवर काशीराम जी ने SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, जो गरीब लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा करके एक शब्द दिया बहुजन, यानी बहुत सारी जातियों को मिलाकर बहुजन शब्द निकल कर आया और वहां से फिर आगे बना बहुजन समाज पार्टी। जब बहन मायावती जी की बारी आई उस स्टेज पे, तो बहन मायावती जी ने एक किस्सा सुनाया कि 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, उस वक्त यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए बहन मायावती जी को जब बुलाया गया था तो उस वक्त भी यह शब्द सामने आया था और तब मैंने ये कहा था कि अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो हरि का मतलब ईश्वर, जन का मतलब उनकी औलाद। तो अगर हम ईश्वर की औलाद हैं तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? मीडिया को, विरोधी वर्ग को ये पॉजिटिव सेंस और समझाना रास नहीं आया और उसको निगेटिव सेंस में आम जनता के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया कि वरिष्ठ लीडर, जिन्हें आप कहते हैं शालीन भाषा प्रयोग करने वाली, जिन्हें आप कहते हैं संवैधानिक भाषा प्रयोग करने वाली, वह भाजपा की बी टीम है। वो सामान्य वर्ग को गाली दे रही हैं, वो ये कह रही हैं सामान्य वर्ग से कि आप शैतान की औलाद हो। इस तरह से हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रचारित किया जा रहा है ताकि बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन को जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि 45 सीट पार कर सकती है, ये गठबंधन काफी मजबूत है और कांग्रेस को लगने लग गया कि हम सत्ता से पहुंच से हो सकता है दूर हो जाएंगे क्योंकि जो हमारा वोट कटेगा कहीं वो बसपा न काट ले। भाजपा केवल बोल रही है कि हम हैट्रिक लगाएंगे, भाजपा को भी विश्वास नहीं है कि हरियाणा में हम लौटकर सत्ता में आ रहे हैं। तो तकलीफ बढ़ना लाजमी था विपक्ष के कुछ नेता और यह शब्द शैतान की औलाद हरियाणा से निकलकर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गया।
कहने का मतलब इस भाषण के इस अंश को समाजवादी पार्टी पूरा भुनाना चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि आप जो हैं शैतान की औलाद है। क्योंकि बहन मायावती जी ने यह बात कहा है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो हरिजन अगर कहलाते हैं तो हरि का मतलब ईश्वर, जन का मतलब उनके औलाद, तो वो ईश्वर के औलाद है और बाकी सब शैतान की औलाद है, ऐसा बहन मायावती जी ने कहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को, सामान्य वर्ग को बहन जी ने गाली दिया है। आम जनता को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है बसपा विरोधियों के द्वारा। बसपा का कद बढ़ रहा है। अब बसपा का कद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि बहन मायावती जी खुद इंटरेस्ट ले रही हैं, जनसभाओं को संबोधित करती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, हर रोज का फीडबैक लेती हैं। तो जाहिर सी बात है ग्राफ बढ़ेगा। आकाश आनंद पूरी तरह सभाओं के ऊपर छा जाते हैं, उनके भाषण लोग सुनने आते हैं, बहन मायावती जी की बैक सपोर्ट रहती है, तो जाहिर सी बात है बसपा अच्छा स्कोर करेगी, उसमें पकड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच में से यह शब्द जो निकल कर आया उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है और आशंका तो यह भी है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बसपा को पसंद नहीं करते हैं, वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से बहन मायावती जी के मुंह से यह शब्द जरूर निकलवाएंगे। आज ही हम आपके सामने भविष्यवाणी करके रख देते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही बसपा का ग्राफ बढ़ेगा, बसपा के जो सर्वमान्य नेता हैं बहन मायावती जी, उनके मुख से निकलवाने की कोशिश करेंगे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। क्योंकि यह जो दाग बसपा के ऊपर लगा हुआ है कि आपने सामान्य वर्ग को इस तरह की बातें किया, आपने सर्व समाज को इस तरह की बातें किया, और जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं या जो इनका था नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम सभी के लिए काम करते हैं, हम सबके लिए हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम बड़े स्तर के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इनमें जो है बुद्धिजीवी वर्ग एक दाग लगाने की कोशिश करेगा। कोई कोशिश करेगा कि बहन मायावती जी जातिवादी नेता है, बहन मायावती जी केवल SC ST के लिए काम करती हैं, बाकी लोग उन्हें शैतान की औलाद नजर आते हैं, ऐसा साबित करने की कोशिश करेगी। और यह विपक्षी खेमा जो है अथवा बसपा विरोधी है, इनकी एक गहरी साजिश है कि पूरे भाषण ना बताकर एक शब्द, एक लाइन को बार बार दिखाना आम जनता को भ्रमित करने जैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।